नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मान आप सबका एसएससी टारगेट एसएससी सीजीएल में आप सबका स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। अभी तक हमने टोटल 8 टाइप कर ली थी। आज हम 9th टाइप पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अगर आपने टारगेट एसएससी सीजीएल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 19% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, देन हाउ मच परसेंट ऑफ सेविंग विल चेंज। एक व्यक्ति अपने खर्चे को 80% बढ़ा देता है, इनकम का 80% खर्च करता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 19%, अगर उसकी इनकम 19% से बढ़ जाती है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30% और अपना खर्चा 30% बढ़ा देता है, देन हाउ मच परसेंट सेविंग विल चेंज। तो सेविंग में क्या चेंज आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, आप सभी को पता है कि इनकम जो होती है, आई फॉर इनकम, वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर खर्चा हमारा प्लस सेविंग। हम कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, इनकम। अब ध्यान से देखो, क्या कहता है कि एक व्यक्ति 80% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। अगर मैं उस व्यक्ति की इनकम 100 मान लूं, ये इनकम, तो वो खर्च कितना करता है, एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका 80, क्योंकि 80% खर्च करता है। इसका मतलब सेविंग कितना करता है वो, 20। ठीक है, अगर 100 उसकी इनकम है तो 80 रुपये खर्च करता है और 20 रुपये सेव करता है, क्योंकि बोला गया है कि एक पर्सन 80% अपनी इनकम का क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाए 19% से, मतलब ये इनकम जो है ये 19% बढ़ जाए। 19% का मतलब क्या है, 119 हो जाए। तो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 30%, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी 30% इंक्रीज हो जाता है। तो 80 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 24। 80 का 30% कितना होता है, 24। कैसे निकाला, 80 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, तो 24। तो कितना हो जाएगा, 104। मतलब खर्चा कितना हो जाएगा, 104। इसका मतलब अब वो सेव कितना कर रहा है, भाई उसकी इनकम 119 है और 104 रुपये खर्च कर देता है, तो कितने रुपए सेव करता है, 15 रुपये। 15 रुपये सेव करता है। ठीक है, तो अब सेविंग क्या है उसकी, 15 रुपये। पहले सेविंग क्या थी, 20 रुपये। कितना चेंज आया, 5 रुपये कम हो गई सेविंग। कितने पे, 20 पे, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। 5 4 जा 20, 25% का क्या हो गया, डिक्रीजमेंट। ठीक है, समझ में आया। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या कहता है कि एक व्यक्ति 80% अपनी इनकम का खर्च करता है। हमने उस व्यक्ति की इनकम 100 मान ली, तो 80 रुपये खर्च कर रहा है तो 20 रुपये बचा रहा है। ये सेविंग, ये एक्सपेंडिचर और ये इनकम। फिर क्या कहता है कि इफ हिज इनकम इज इंक्रीजेज बाई 19%, तो पहले 100 थी, 19% बढ़ जाती है तो 119 इनकम हो गई। और उसका जो खर्चा था वो भी 30% बढ़ गया। पहले 80 रुपये खर्च करता था, 80 के 30 रुपये, 30% कितना हो जाएगा, 24 रुपये। उसका खर्चा बढ़ गया, तो पहले 80 करता था, अब क्या हो गया, 24 ज्यादा करता है तो 104। तो 119 रुपये इनकम है, 104 खर्च कर देता है तो 15 रुपये वो बचाता है। पहले 20 बचा रहा था, 5 रुपये कम बचा रहा है। कितने पे कम, 20 पे, और इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 25% डिक्रीजमेंट। किसमें, उसकी सेविंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए पर्सन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम क्या मान लेंगे, 100। क्या कह रहा है, 75% अपनी इनकम का खर्च कर देता है, तो 75 खर्च कर देता है, कितने बचा रहा है, 25 रुपये, क्योंकि इनकम हमने 100 मानी है। इफ सेविंग डिक्रीजेज बाय 20%, अगर सेविंग 20% कम हो जाए, 20% का मतलब क्या है, 1/5, तो सेविंग कम हो जाएगी, तो 25 का 1/5 कितना होता है, 5, और क्या हो रही है, कम, तो क्या हो जाएगी अब सेविंग, 20। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखो पहले वो 25 रुपये सेव करता था, अब 20% कम सेव करता है, तो 25 का 20% निकाल लो या 25 का 1/5 निकाल लो, एक ही बात है, तो 5 रुपये निकल के आएगा, तो कम है तो 25 से 5 कम करेंगे 20। उसके बाद क्या कहता है कि एक्सपेंडिचर, देन हाउ मच परसेंट इनकम शुड बी इंक्रीज, इनकम में कितना इंक्रीजमेंट होगा, एक्सपेंडिचर वुड इंक्रीज बाय 20%, इनकम एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाए, 20% का मतलब 1/5, तो 75 का भी 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा, 15, और अब क्या हो रहा है, 15 बढ़ रहा है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, पहले 75 रुपये खर्च करता था, अब 15 रुपये और ज्यादा खर्च कर रहा है, तो कितना हो गया, अब 90 रुपये खर्च कर रहा है। तो देखो 90 रुपये खर्च कर रहा है और 20 रुपये बचा रहा है, तो इसका मतलब उसकी इनकम कितनी है, 110 रुपये, और पहले इनकम कितनी थी, 100 रुपये, कितनी बढ़ गई, 10, किस पे, 100 पे, तो 10 100 पे बढ़ी है, तो कितना परसेंट बढ़ गई, 10%, तो इंक्रीज हो गया 10% का, किसमें, इनकम में, यही पूछा था आपसे। ठीक है, सेम पहले जैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए पर्सन इज 12:7, अब की बार रेशियो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो दे रखा है तो रेशियो में लिख लेंगे, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो इनकम अगर 12 है तो एक्सपेंडिचर 7 है, इसका मतलब सेविंग कितनी है, 5। उसके बाद क्या कहता है, इफ द इनकम इंक्रीजेज बाय 8.33%, 8.33% का मतलब क्या होता है, 1/12। ठीक है, 8.33% का मतलब क्या है, 1/12। तो इनकम जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज, कितना, 1/12। तो पहले 12 थी, 12 की 1/12 मतलब 1 रुपया बढ़ जाती है, तो इनकम अब कितनी हो गई, 13 रुपये। और सेविंग विल इंक्रीज बाय 40%, तो 40% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सेविंग जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है 2/5 से, तो सेविंग भी इंक्रीज हो जाती है, तो 5 का 2/5 कितना होगा, 2 रुपये, तो अब सेविंग कितनी हो गई, 7 रुपये। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 13 है, 7 रुपये वो सेव करता है, तो खर्च कितने कर रहा है, 6 रुपये। ठीक है, ठीक है ना, तो 6 रुपये क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। पूछा क्या है, हाउ मच परसेंट एक्सपेंडिचर विल चेंज, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, पहले 7 था अब 6, कम हो गया, कितना कम, 1 रुपया, किस पे, 7 पे, इंटू 100। तो इसको सोल्व करोगे तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 1/7 क्या होता है, 14:2/7%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर आ जाएगा। If the income and saving ratio of a person is 25:9, देखो सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है, इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, तो आपको रेशियो किस किस का दे रखा है, इनकम का और सेविंग का, तो इनकम अगर 25 है तो सेविंग कितनी है, 9, और सेविंग 9 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, भाई 25 इनकम है, 9 रुपये वो सेव कर रहा है, तो 16 रुपये वो खर्च कर रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, सेविंग इंक्रीजेज 1/3,
सेविंग जो है वो 1/3 इंक्रीज हो जाता है। तो 9 का 1/3 कितना होता है 3, तो सेविंग इंक्रीज हो जाता है, तो 9 से कितनी हो जाएगी 12। उसके बाद क्या कहता है एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25%, खर्चा जो है वो 25% इंक्रीज हो जाता है। 25% का मतलब 1/4, तो 16 का 1/4 क्या हो जाएगा 4, बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा 20। इसका मतलब 20 रुपए उसका खर्चा है, 12 रुपए उसकी सेविंग है, तो इनकम कितनी है 32। पहले इनकम कितनी थी 25, अब इनकम कितनी है 32, कितनी बढ़ गई 7 रुपये बढ़ गई। लेकिन देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालना, यहाँ पे दे रखा है इनकम इंक्रीजेज बाई RS 2100, मतलब 7 की वैल्यू गिवन है 2100, तो 1 की वैल्यू 300। अब क्या पूछा है इनिशियल सेविंग, इनिशियल सेविंग का मतलब स्टार्टिंग में कितने रुपए बचाता था 9, तो इनिशियल सेविंग कितना हो जाएगा 9 की वैल्यू निकाल दो, तो 300 इंटू 9 कितना हो जाएगा 2700 रुपये। इनिशियल सेविंग थी 2700 रुपये। इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछता तो 16 की वैल्यू निकाल देते, 300 इंटू 16 4800। ठीक है, जो भी आपसे पूछा है वो निकाल दे। नेक्स्ट, यही आपके क्वेश्चन थे इस टाइप पे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टारगेट एसएससी सीजीएल, हमारा टारगेट क्या है एसएससी सीजीएल, और चैनल का नाम भी क्या है टारगेट एसएससी सीजीएल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। परसेंटेज की एक पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें ये आपकी 9th वीडियो थी। ठीक है, टोटल आपकी उसमें 14th टाइप है, 9th टाइप थी ये। ठीक है, 9th ये और 4 पहले बेसिक टाइप भी मैंने करवाए हैं, टोटल ये 13 वीडियो हो चुके हैं। ठीक है, और टोटल टाइप 14 है, मतलब इसके बाद आपकी 5 टाइप और बचेंगी। ठीक है, तो परसेंटेज कोशिश करूंगा कल या परसों 1 या 2 दिन में आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।